नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक वाकई बहुत सुंदर मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आकार वगैरह पे नहीं जाएंगे, सीधा शानदार चीज़ों पे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये हृदय रेखा है, इससे आगे थोड़ा गैप छोड़ के इस प्रकार से रेखाएं गुजर रही है और एक रेखा इस तरह से इस रेखा के आगे से गुजर रही है। इसको छोड़ के ये वर्तमान में थोड़ा उतार चढ़ाव दे रही है, खासकर करियर और धन के मामले में। कई बार अस्थिरता का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ रहा है इस लकीर की वजह से, और कई बार बनते बनते काम जो है बिगड़ने की स्थिति में आ जाते हैं और कई बार कार्यों में विलंब होता है, ठीक है ना। और इसकी अभी स्थिति बनी रहेगी कम से कम 3.5 वर्ष तक। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, इसका तो मैं उपाय दूंगा, लेकिन ये दो चीज़ें देखिएगा, थोड़ा हृदय रेखा से आगे से हैं, तो ठीक 56 ईयर के बाद से आपकी जीवन में ये दो तरफा धन के स्रोत बनाएंगे, और ऐसे स्रोत बनाएंगे जो निरंतर स्टेबिलिटी देने की स्थिति में हो। माने एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपकी जीवन काल में होगा और आपकी जो करियर और जो धन की स्थिति है उसमें स्थायित्व की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। अब 58 के बाद अगर आप देखें, ये रेखा जो है ये और भी उसमें उछाल कर रही है, इसमें भाग्य का पूरा सहयोग देती हुई दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में व्यापार विस्तार, धन में स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को दिखाती हुई नजर आ रही है, ठीक। और ये भाग्य को उसके बाद और भी संवार रही है। 58 के बाद 2 वर्षों के बाद से ये स्थितियां आती हुई दिख रही हैं, और उसी चीज़ को आप ये देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक लकीर आ रही है इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये देवगुरु बृहस्पति के नीचे ये लकीर जा रही है, और भाग्य स्थान पे 2.5 से 3 वर्ष के बाद, 3.5 वर्ष के बाद, 3.5 वर्ष के बाद एक मछली बना रही है, ठीक है ना। और इस रेखा का प्रभाव क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं जो है धन रेखा है, और आप धीरे धीरे देखिएगा, एक रेखा आपकी यहाँ से, एक रेखा आपकी जो है इस प्रकार से, और एक रेखा यहाँ से उदयमान स्थिति में आ रही है। तो ये रेखा लगभग पूरी होने वाली है, और ये रेखा अभी 3.5 वर्षों में पूरी होगा। ये दोनों रेखाएं और ये रेखा ये बता रही है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति आने वाले समय में बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा, बहुत शानदार धन कमाएगा, ठीक। और एक रेखा अगर आप देखेंगे, ये धीरे धीरे सूर्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि 3.5 वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा योग बन रहा है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। इसके अलावा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में कोई काम कर रहे होंगे तो बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। या अपना आप कोई व्यापार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी बात ये रेखा बता रही है कि 56 वर्ष के बाद से ये बहुत प्रबल हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो है
आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये लकीर बता रही है। अब यहीं पे चीज़ें नहीं रुक रही है, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, थोड़ा कमियां भी हैं। एक कमी तो मैंने इसको दिखा के बता दिया आपको, लेकिन 2-3 कमियां और हैं, उनको आपको ठीक करना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शानदार तरीके से एक रेखा उभर रही है और इसको कहते हैं मंगल की लकीर। क्या लकीर? मंगल की लकीर। अब ध्यान से देखिएगा, 2 लकीरें जा रही है और इसमें एक जो है वर्ग की आकृति भी बना रही है, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे ये रेखा पुष्ट हो रही है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, जो आपके 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं हथेली के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार, वो है हनुमान जी। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। और यकीन मानिएगा, कुछ सालों के बाद देखिएगा ये रेखा और इस पे बनने वाला ये चिन्ह आपको पुनः क्या करवाएगी? अचल संपत्ति का लाभ करवाएगी। या प्लॉट खरीदेंगे या किसी कार्य स्थान के लिए जगह खरीदेंगे या कोई मकान वगैरह खरीद लेंगे, ये बात निश्चित है। ज़्यादातर ये भूमि से संबंधित चीज़ों में फायदा देगा। अब तीसरी बात देखिएगा कि आने वाले समय में इस रेखा का प्रभाव क्या पड़ेगा। आपको ठीक आने वाले 56वें वर्ष के बाद से लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और आप अंदर से महसूस करेंगे कि यार आपके जीवन में भगवान की बहुत कृपा बनी हुई है, इसका साक्षात रूप में अनुभव करेंगे। दूसरी इस रेखा के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि जो आपके अंदर एक शानदार प्रतिभा है, एक तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की ताकत है, उसमें वृद्धि होगी, इसका लाभ कमाएंगे और ऐसा शानदार व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, बना रहेगा। लेकिन एक छोटी सी चीज भी रहेगी, एक राजा किस्म का व्यक्तित्व रहता है ना, ऐसा आपका रहने वाला है। कहीं पे जा रहे हैं, होटल में खाना खा लिया, लेकिन दूसरे बिल देने के लिए जेब में पैसा टटोल रहे हैं, तभी तक आपने निकाला और दे दिया। सबसे पहले मनी खर्च करने में कोई गुरेज नहीं। तो ये राजसी स्वभाव ये आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। ये आपका नेचुरल जो स्वभाव रहता है ना, वो बना रहेगा। ये व्यक्ति को राजा दिल वाला बनाता है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी करता है। हाँ, एक चीज़ है, ये चीज़ ज़्यादा उभर गई है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा आप पे हावी रह सकता है, इसको आपको कंट्रोल में रखना है। ठीक, ये चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं। अब एक दो चीज़ों को देखते हैं कि क्या है, ठीक है ना। एक तो देखिएगा आपकी हथेली में जो ये पहली रेखा है, ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा, ठीक है ना। ये थोड़ा टूटी फूटी होके आगे बढ़ रही है, तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा अच्छी रखें, जिससे जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, वो लकी रहे आपके लिए। वैसे आपके हाथ में ये रेखा है, तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए स्वास्थ्य को लेके, तो भी जीवन संकट में नहीं पड़ेगा, उसका समाधान निकल जाएगा। ये चीज़ आपके साथ खड़ी है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें
तो दूसरी रेखा भी आपकी बहुत मजबूत नहीं है। ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये करियर और धन की रेखा के साथ संबंध रखती है। तो आपकी न तो करियर और धन की रेखा पूरी है और ना जो है मणिबंध की दूसरी रेखा आपकी स्पष्ट है। तो धन और संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, चमत्कारिक चीज़ें होंगी, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन संभावना क्यों है? क्योंकि ये रेखाएं 56 वर्ष के बाद अपने स्थिति में आ रहे हैं और ये रेखा में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो 56 वर्ष के बाद चाहे धन का मामला हो चाहे संपत्ति का मामला हो, इसमें जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है। अब तीसरी रेखा भी आपकी हथेली में शानदार है। ये वास्तव में देखें तो चमत्कारिक रेखा है और बड़ी दुर्लभ है, मिलती है लेकिन कम हाथों में मिलती है। और ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये निश्चित तौर पे बता रही है कि आने वाले समय में, विशेषकर 56 ईयर के बाद, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप में प्राप्त होगा। और जीवन में अच्छा नॉलेज और अच्छा धन आपकी किस्मत में है, आपको मिलेगा। ठीक, ये चीज़ें बढ़िया दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे आपका बृहस्पति अभी शनि की तरफ देख रहा है और थोड़ा साधारण अवस्था में है। ठीक, तो थोड़ा अभी 1-2 साल तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं। और विशेषकर एक रेखा ये बढ़ रही है तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, उस सुख के आगे परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, इसकी संभावनाओं को दिखा रहा है। और साधारण अवस्था में है तो साधारणता देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बता रहा है कि 2.5 से 3 वर्ष के बाद ये अपनी अच्छी स्थिति में आ रहा है पुनः। और अच्छी स्थिति में आने पर ये इस हिसाब से आ रहा है कि विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है, धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति में एक कमी आएगी, आप बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाएंगे तो सामने वाले आपको अभिमानी समझने लगेंगे, इससे आपको बचना होगा। और कहते हैं जिस प्रकार से आपका बृहस्पति पर्वत आगे चलकर उभर का आ रहा है, तो उस प्रकार का बृहस्पति पर्वत हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करेगा, क्योंकि ये केंद्र वृत्ति माना जाता है जिस प्रकार से ये आगे आ रहा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान के जो महर्षि हैं पराशर, वो कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। मानी जैसा बृहस्पति आपकी हथेली में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, वैसा बृहस्पति का पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और आपके पास बहुत सारे मौके आने लगेंगे तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो इससे थोड़ा अपने को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही है, अच्छी हिसाब से आ रही है, शानदार स्थिति में उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपकी हथेली की कुछ विशेष चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठे को, जरा ध्यान से देखेंगे तो आपका अंगूठा कह रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, इसके लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। लेकिन 56 वर्ष के बाद से बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आगमन करेगा, ये स्पष्ट रूप से बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा है, बहुत शानदार है, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। तो आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, आपका जो है दिखाई दे रहा है, तो विवेक भी बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आजकल जो आपका मन है वो धीरे धीरे एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है।
हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा आगे चलकर कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी एक फैक्ट है। जीवन की रेखा को अगर देखें जाए तो जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है इस प्रकार से। ये बहुत अच्छा है। ये बता रहा है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। यहाँ पे जहाँ से ये उद्गम है दोनों का, वहाँ पे अच्छा खासा गैप है। थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और किसी की बहुत ज़्यादा सुनेंगे नहीं। अपने मन के मालिक हैं, अपने मन के करने वाले हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलना अच्छा लगता है। किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा जिद्दीपन वाला स्वभाव आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता शानदार रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, इसको लेके थोड़ा सजग रहने वाले हैं। नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे नई प्रकार के टेक्नोलॉजी हो, नवीन किस्म की सोच हो। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना आता है, अच्छी तरह से निभाएंगे। लेकिन एक कमी भी है। यहाँ पे मंगल का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, तो पराक्रम ऐसे में बहुत ज़्यादा आता है और जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा रहता है। बिना सोचे समझे धड़ाक से काम कर लेता है ऐसा व्यक्ति। और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार व्यक्ति को पछताना पड़ता है। तो आपको थोड़ा ये कंट्रोल रखना है। बड़ा सोच समझ करके अपने से बड़ों को, जो आपके चाहने वाले हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका भी आपको जो है सलाह जरूर लेनी है। तो जीवन में ये चीज़ें नहीं घटित होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है हृदय की रेखा सीधा देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बता रही है आगे चलकर चाहे आप बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित तौर पे आप व्यतीत करेंगे। ये इस स्थिति आपकी हथेली की है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। यहाँ पे ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रखी है इस उंगली की तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये धन के मामले में 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रखती है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या खर्चीला स्वभाव रहता है, या व्यक्ति धन के महत्व को समझ नहीं पाता है। लेकिन इन 3 चीज़ों में 1-2 चीज़ें रहती ही रहती हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छा। और इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है। और उस जोखिम उठाने में, उस रिस्क लेने में अगर कोई बड़ा नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की क्षमता भी है। इसे कहते हैं हिम्मती स्वभाव। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सफल बनाएंगी, ये दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बीच में गैप है। जीवन में जब जब आपकी कुंडली में ये शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन में गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके कर्माज के ऊपर। ये उंगली कहीं ना कहीं इधर की तरफ झुक रही है, इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक जीवन भर अच्छी रहेगी। लेकिन नाखून भी बढ़ाया तो भी इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पाया है। तो अभी मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, इसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। हाँ, इन रेखाओं के प्रभाव से आगे चलकर इन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी। नेचुरल तरीके से नाखून और बढ़ाते जाएं,
यहाँ पहले पौरवे तक लाएं तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अगर हो सकता है तो करते जाएं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो धीरे से एक रेखा इधर को आ रही है और एक रेखा इधर को जा रही है। ये रेखा जब स्पष्ट हो जाएगी तो इसके प्रभाव से अचल संपत्ति का जबरदस्त लाभ, एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी अच्छी रुचि बढ़ेगी और इसका शानदार लाभ भी आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन, उलझन, निर्णय लेने की क्षमता में जो है जिस प्रकार का अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी उसमें हल्की उलझन है, ये भी दूर होगी, ये दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत, घूमने फिरने के बड़े शौकीन रह सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, प्रकृति प्रेमी भी दिख रहे हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की चीज़ें हों मार्केट में। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान दिख रहा है, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। आगे चलकर ये आपको कहीं ना कहीं चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, ये दिख रहा है। लेकिन अभी अगर देखें तो इसमें जालनुमा भी दिख रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से उस रूप से परिपूर्णता नहीं, अभाव ही दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने की संभावना है, लेकिन तो भी जिस प्रकार के सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें पूर्ण सुख अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भविष्य अच्छा है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि भावनाओं में आकर के, उतावलेपन में और मस्तिष्क से जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस प्रोग्रेस को, उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो सकता है। इन चीज़ों से बचें। निम्न मंगल के बारे में मैंने बता दिया है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर मैंने बता दिया है इसमें। लेकिन थोड़ा सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रह सकता है। कभी कभी अभी 1 से 2 वर्षों तक कभी कभार ऐसी स्थिति रह सकती है कि अनायास बेवजह की चिंताएं आ सकती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें बन सकती हैं जो थोड़ा तनाव दे। सूर्य पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में आ रहा है तो आगे चलकर जहां यश की प्राप्ति होगी वहीं धन के क्षेत्र में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपका जो कार्य का विस्तार है उसमें फैलाव आएगा। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। थोड़ा सा जो है ये अति उठना ओवर कॉन्फिडेंस देता है और वो चीज़ आदमी को थोड़ा नीचे स्तर पे ले आ जाती है। तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और हो सके तो सुबह उठते खाली पेट कुछ दिन तक तुलसी के 2 पत्तों का सेवन जरूर करें ब्रश करने के बाद। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम नहाने वगैरह के बाद अपने बदन पे थोड़ी सी मात्रा में जरूर डालें। इससे सकारात्मक चीज़ें उभरेंगी और आपके जीवन में जो ये उलझन, ये अचानक जो है चीज़ें जो बदल जाती हैं वो ठीक हो जाएंगी। चंद्रमा थोड़ा वीक स्थिति में दिखाई दे रहा है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी हल्के रूप में रह सकती है, कभी कभी ये भावुकता दे सकता है या इमोशनली परेशान रख सकता है। कभी कभी मन कार्यों में नहीं लगेगा, उचाट रहेगा या थोड़ा सा भ्रमित रह सकता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान देना होगा ऐसी स्थिति में। लेकिन बहुत कुछ नहीं है, आपके लिए मैं 1-2 चीज़ें दे रहा हूँ। एक तो आपके हनुमान जी जो है इष्ट देव हैं, तो
मैं ऐसी चीज दे रहा हूं अगर आप उस साधना को कर सकें तो। लेकिन उस साधना को तभी करिएगा जब आप पूर्ण रूप से उसका निर्वहन कर सकें, ठीक है ना। तो उस साधना को आप कर लें तो आपको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। अगर उसको न करें तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और आपको जो है लक्ष्मी की शानदार प्राप्ति हो तो लक्ष्मी पूजा दे रहा हूं। लेकिन उस साधना को मैं तब दूंगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे दोबारा कि आप वो साधना दे दें, ठीक है ना। करियर के लिए हनुमान जी की साधना दे दें तो तब करूंगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।